श्री विक्रम सिंह चौधरी, तुहाडे कोल 5 मिनट ने जी। Honorable Chairman Sahab, first of all I would like to thank you and our leader Pratap Singh Bajwa ji for giving me this opportunity to speak on budget 2022-23. Chairman Sahab, मेरी भी ये मेडियन स्पीच है और मैं सब तो पहला तो सारे साथी जिहड़े जित के आए उन्होंने मैं बधाई देना और अपने विधान सभा हल्का फलौर के हर एक वोटर के अगे सिर झुका के उन्हों का धन्यवाद करदा जिन्हों ने मैनू अपना नुमाइंदा बना के इस पवित्र सदन का मैंबर बनाया। चेयरमैन साहब, ये 16वीं विधान सभा है। मैं जिथे फलौर के वोटरों का धन्यवाद करदा है उत्थे अपना जिला जलंधर के वोटरों का भी धन्यवाद करदा है जिन्हों ने यह 16वां मौका साडे परिवार नूं दिता है। 16वीं विधान सभा मैं अपने परिवार वालों 16वां नुमाइंदगी कर रहा है। मैं उहदे वास्ते समुचे अपने जिले नूं भी धन्यवाद करदा है। ये गल मैं इस करके दसी क्योंकि कई साथियों ने कहा कि असी पहली बारी जित के आए हैं, तुसी जितते हो, अगली बारी जितोगे कि नहीं जितोगे। मैं ये गल इस करके दसी है कि जे असी 16वीं बार पंजाब की विधान सभा विच इत्थे चुन के आए हैं तो असी कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ते काम करते सी जिस तो साडे इलाके के लोग प्रभावित होंदे सी और उन्होंने सानू इत्थे भेजिया। मेरे पिताजी भी इस सदन के मैंबर रहे ने और 2014 और 2019 लगातार मोदी साहब की वेव वो मैंबर पार्लीमेंट बन के गए। हुण मैं चेयरमैन साहब तुहाडी इजाजत नाल चीमा साहब साडे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इत्थे बैठे ने। चीमा साहब जिहड़ा तुसी अपना ये स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर के बतौर दिता 44 पेज का स्पीच सी, मैं कुछ मुद्दों ते चानना पाना चाहुंदा। गवर्नर साहब के एड्रैस दे विच साडा जिला जलंधर दे विच तुसी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाउण दा ऐलान कीता। क्या वो केवल एक ऐलान सी? तो जे वो केवल एक ऐलान नहीं सी तो इस बजट दे विच उसकी कोई तुसी किते भी 44 पेजा उस एयरपोर्ट का तुसी मैंशन नहीं किया। क्योंकि आप एयरपोर्ट की गल कर रहे हैं, मैं सरकार नूं और खास तौर करके मुख्यमंत्री साहब नूं ये भी बेनती करदा है कि साडे मैंबर पार्लीमेंट जलंधर चौधरी साहब के उपराले सदका जिहड़ा आदमपुर एयरबेस सी, आदमपुर एयरबेस दे विच जिहड़ी डोमैसटिक फ्लाइट्स का जिहड़ा शुरुआत हुई वो कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के दौरान हुई क्योंकि काफ़ी बड़ी राशि उत्ते लगनी सी, जगह एक्वायर होनी सी, टर्मिनल बनना सी। वो टर्मिनल हुण बन चुका है और इलाके की मंग सी कि उस हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास महाराज जी के नाम से रखा जाए। और इसी सदन दे विच 28 नवंबर 2017 ये रेजोल्यूशन भी लिया गया कि एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास महाराज जी के नाम से रखा जाए। मैं सरकार नूं बेनती करदा है कि तुसी हुण सरकार दे विच हो, तुसी केंद्र सरकार दे नाल मिल के जल्द तो जल्द जिहड़ा डोमैसटिक हाई साडा एयरपोर्ट बनया है उहदा जिहड़ा टर्मिनल है उहदा नाम गुरु रविदास महाराज जी ते रखा जाए। चीमा साहब, अगला भी मैं तुहानूं एक सवाल करना चाहुंदा। तुसी अपने गवर्नर एड्रैस दे विच कहा कि तुसी पंजाब दी सब तो बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तुसी जलंधर विच बनाओगे, पर तुहाडे इस 44 पेज दे स्पीच दे विच किते भी उस यूनिवर्सिटी का वेरवा नहीं। मेरा एक सुझाव है कि जलंधर विखे एक गवर्नमेंट स्पोर्ट्स कॉलेज जिहड़ा कि सरदार प्रताप सिंह कैरो जी की सरकार वेले 1961 के विच जिहदी स्थापना हुई सी, उत्थे 43 एकड़ जगह है और उत्थों बहुत नामी खिलाड़ी उतों निकले ने जिन्होंने ने देश का नाम रोशन किया है। हेर साहब, आप जे यूनिवर्सिटी बनानी है तो आप उस कॉलेज की जिहड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है असी उसनों भी
ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਡਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਬ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 33.26% 12,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਬ ਪਲਾਨ, ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈਏ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਮਾਰਕਡ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NRIਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ NRI ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ NRI ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ NRI ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ।